चैप्टर 6 का नाम क्या है? दहन और ज्वाला। ये कौन सा सब्जेक्ट का है? साइंस के सोशल साइंस? साइंस का है। किसका है? साइंस का। साइंस का चैप्टर 6 में लिखा हुआ दहन और ज्वाला। आज इसके बारे में 4-5 तो क्वेश्चन से लिखा है, इंपॉर्टेंट सब। ठीक है, तो सबको इसको अच्छे से घर में रिवीजन करोगे, पढ़ोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि दहन क्या है? क्या लिखा हुआ है? क्या है? तो जब कोई चीज हवा में जलकर गर्मी और रोशनी देती है ना? कोई भी चीज हो, प्लास्टिक हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज हो, जब हवा में जल के कोई भी चीज जब जलता है तो देखोगे कि गर्मी देता है। गर्मी देता है ना? तो जब कोई भी चीज में आग पकड़ता है उसके साइड में जाओगे तो क्या ताप नहीं लगता है? लगता है ना? तो गर्मी और रोशनी, तो क्या सिर्फ गर्मी देता है कि रोशनी भी देता है? रोशनी भी देती है ना? तो जब कोई चीज हवा में जलकर गर्मी और रोशनी देती है तो इसे क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं ना। जैसे कि लकड़ी का जलना हो गया, या फिर मोमबत्ती का जलना, या फिर कोई भी चीज का जलना, यानी कि कोई भी चीज में आग पकड़ लिया और वो चीज अगर हम लोग को ताप देता है, यानी कि गर्मी देता है, और क्या देता है? रोशनी। क्या देते हैं? रोशनी। उसी को दहन बोला जाता है। समझ में आया सबको? अब दूसरा क्वेश्चन है कि दहन के लिए क्या क्या जरूरी होता है? कोई भी चीज में जो आग पकड़ता है तो आग पकड़ने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होता है ना? अब देखिए क्या क्या चीज जरूरत होता है। तो दहन के लिए 3 चीजें जरूरी है। कितने चीजें? 3। कितने? 3। तो पहला है ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो जलने लायक हो, है ना? जैसे ये वाला मार्कर में अगर आग पकड़ेगा तो नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा ना? तो जो जलने लायक हो, तो जलने लायक एक कोई भी पदार्थ होना चाहिए, यानी कि सामान होना चाहिए। ठीक है, जो जल सके। अब दूसरा है हवा, ऑक्सीजन, है ना? अगर हवा ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो क्या कोई भी चीज में आग पकड़ेगा? एक दिन तुम लोग को दिखाए थे, एक मोमबत्ती लिए थे ना, और टेबल के ऊपर जला कर रखे थे। उसके ऊपर फिर क्या कहते, एक बोतल से ढके थे। तो जितना देर तक उसके अंदर ऑक्सीजन रहा उतना देर तक जला। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो गया था? बुझ गया था आग। बुझा था ना? कौन कौन देखे थे? देखे थे ना सबको ही? चलो, तो हवा और ऑक्सीजन जरूरी है। और तीसरा क्या? आग पकड़ने जितनी गर्मी, है ना? आग पकड़ने जितनी गर्मी भी चाहिए, है ना? अगर बोला ठंडा चीज में आग पकड़ाएंगे तो नहीं पकड़ेगा, है ना? तो कोई भी चीज कभी कभी देखे हो कि चूल्हा में आग पकड़ाए हो, उसमें आग नहीं है ना? सिर्फ थोड़ा सा लाल लाल मतलब ये उठ रहा है, आग जलने के बाद बंद हो गया, और उसमें थोड़ा सा फूंक देता हो या फिर कुछ करता हो, क्या होता है? आग पकड़ लेता है। पकड़ता है ना? आग बंद होने के बाद होता है ना ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि उसमें ताप जब बढ़ जाता है तो अपना आग पकड़ लेता है ना? तो आग पकड़ने जितनी गर्मी, अगर ये 3 चीजें अगर नहीं हो तो किसी भी चीज में कभी भी आग नहीं पकड़ेगा। क्या क्या चाहिए? जलने लायक एक सामान चाहिए, पदार्थ चाहिए। दूसरा है हवा, ऑक्सीजन चाहिए। और तीसरा आग पकड़ने जितनी गर्मी, यानी कि ताप भी चाहिए। समझ गया ना? अब तीसरा है कि ज्वाला क्या है? ज्वाला क्या है? तो जलने पर जो रोशनी वाली लौ दिखाई देती है उसको ज्वाला कहते हैं ना? देखोगे कि मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती जब जलता है ना, तो यहाँ पर आग दिखाई देता है ना? आग दिखाई देता है ना जी? इसको क्या बोला जाता है? लौ। क्या बोला जाता है? चिराग। देखो चिराग, अलादीन का चिराग नहीं, अलादीन का नहीं। ऐसे जो घर में चिराग पहले जमाने में जब जलाया जाता था, अभी भी बहुत सारे जगह में जलाते हैं ना, तो चिराग जब जलाते तो चिराग में क्या आग जलते है ना? तो जो आग दिखाई देता है चिराग में हो, लालटेन में हो, उसी को क्या बोला जाता है? लौ। क्या बोलते हैं? लौ। तो ज्वाला क्या? जलने पर जो रोशनी वाली लौ दिखाई देती है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है? ज्वाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्वाला। तो जलने पर जो रोशनी वाली लौ दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। जैसे मोमबत्ती का लौ हो गया, चिराग की लौ हो गया, लालटेन का लौ हो गया, है ना? चूल्हे का लौ हो गया, चूल्हे में आग नहीं उठता ऊपर, उसी को लौ बोलते हैं। समझ में आया सबको? अब 4 नंबर है कि आग कैसे बुझाई जाती है ना? कहीं पर भी आग पकड़ता है तो गाड़ी आता है ना आग बुझाने वाला, आग बुझाते हुए देखे हो? तो आग बुझाने के लिए हवा रोक दी जाती है। मान के चलो कि एक घर है, ठीक है? क्या एक तो घर में अगर आग पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? आग, ठीक है ना? तो आग पकड़ लिया तो उसको बुझाने का पहला नियम है कि इसका हवा जो है चारों तरफ का हवा को रोकना पड़ेगा। लेकिन उतना सारा एरिया में हवा रोक सकेंगे? नहीं सकेंगे। मान के चलो कि एक बिल्डिंग में ही आग पकड़ लिया,
अब बोलेंगे चारों तरफ का हवा का रोकेंगे, तो रोकने मुमकिन है? रोकना नहीं है। तो पहला नियम है कि आग बुझाने के लिए हवा रोक दी जाती है। जैसे कि तुम लोग को मोमबत्ती वाला दिखाए थे कि मोमबत्ती का अंदर का जैसे हवा ऑक्सीजन खत्म, वैसे ही आग भी खत्म हुआ था ना। तो उस तरह से हवा रोक दी जाती है। या फिर चीज को ठंडा किया जाता है। तो घर बिल्डिंग्स में जो आग लगता है उसमें क्या करते हैं? उसको आग बुझाया जाता है कि ठंडा किया जाता है? ठंडा करने के लिए उसमें क्या देते हैं? पानी देते हैं ना। अब देखो, चीज को ठंडा किया जाता है, इसके लिए पानी का जरूरत है। किसका? पानी का। या फिर पानी ना हो तो मिट्टी का जरूरत पड़ता है ना। कोई भी चीज में देखोगे कि प्लास्टिक का आग पकड़ा होगा, ठीक है, तो आग पकड़ने के बाद उसमें अगर मिट्टी छिड़का होगा तो क्या आग नहीं बुझेगा? बुझेगा ना। या फिर CO2, CO2 मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है? पेड़ पौधे कि मनुष्य छोड़ते हैं? मनुष्य छोड़ते हैं। कौन छोड़ते हैं? मनुष्य। और पेड़ पौधे क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन देते हैं? मनुष्य या फिर जानवर। मनुष्य और जानवर देते हैं ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन ले लेते हैं। जानते हो ना सब कोई? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। पानी का, मिट्टी का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? चलो।